तो ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ पर रानो चिड़िया अपने देवर और देवरानी के साथ रहा करती थी। रानो का एक बेटा था, जबकि उसके देवर और देवरानी की एक बेटी थी। वो सब लोग एक ही घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। यूं ही उन दोनों के बच्चों में भी बहुत प्यार था। अरे अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? अरे अरे पिंकी, मैं कागज की कश्तियां बना रहा हूँ। अरे अरे भाई, मुझे भी खेलना है। अरे अरे बहन, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें एक कागज की कश्ती बना कर देता हूँ। यूं ही मुन्ना चिंकी को एक कागज की कश्ती बना कर देता है। अरे अरे भाई, ये कागज की कश्ती कहाँ चलती है? अरे अरे, ये कश्ती नदी किनारे हम लोग चलाएंगे। हम दोनों अभी वहाँ जाते हैं। यूं ही वो दोनों नदी किनारे अपनी कागज की कश्तियाँ लेकर चले जाते हैं। अरे अरे चिंकी, तुम पीछे ही रहो, कहीं तुम नदी में ना गिर जाओ। ठीक है भाई। यूं ही मुन्ना कश्ती चलाने के लिए नदी के पास जाता है, तो उसका पाँव फिसलता है और वो नदी में गिर जाता है। नदी में गिरने की वजह से मुन्ने की मौत हो जाती है। इस बात का जब पता रानो को चलता है, तो वो तो बहुत रोती है। अरे अरे, मेरा तो इस दुनिया में एक ही सहारा था। अगर मेरे बेटे को भी कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। यूं ही जंगल के पक्षी रानो के बेटे की लाश उसके घर ले आते हैं। रानो तो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। यूं ही जंगल के बीचों बीच उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन रानो अपने बेटे का गम नहीं भुला पाती। वो रात दिन रोती रहती है और एक दिन रानो की भी मौत हो जाती है। रानो की आत्मा को शांति नहीं मिलती और उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। यूं ही रानो एक चुड़ैल बन जाती है और जंगल के बीचों बीच जाकर अपने बेटे को निकाल लेती है। रानो का ये सब कुछ जंगल के पक्षी देख रहे थे। जंगल के पक्षी अक्सर औकात रानो को उसी जंगल में फिरता हुआ देखते। कभी वो अपने बेटे को निकाल कर प्यार करती और फिर उसे वहीं पर दफन कर दिया करती। जंगल के पक्षी तो अब डरने लगे थे, क्योंकि उसकी आत्मा पूरे जंगल में भटकती रहती, लेकिन उसकी आत्मा को शांति ना मिलती थी। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। यूं ही एक दिन रानो की देवरानी और उसकी बेटी सो रही थी कि इतने में मुन्ना वहां जाता है। अरे अरे चिंकी मेरी बहन, तुम कहाँ हो? अरे अरे भाई, भाई की आवाज आ रही है। अरे भाई, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितना रोई, मैंने कितना तुम्हारा इंतजार किया। चिंकी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसके पीछे बहुत रोया करती। यूं चिंकी मुन्ना को देखकर खुश हो जाती है और उसके साथ साथ चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ जाती है। जैसे ही चिंकी की माँ उठती है तो वो तो चिंतित हो जाती है। अरे अरे, मेरी बेटी कहाँ चली गई? अब क्या होगा? यूं ही रानो चिड़िया की देवरानी भागते भागते जंगल में आती है कि उसे उसकी बेटी नजर आ जाती है। वो भागकर अपनी बेटी के पास जाती है। अरे अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
अरे अरे माँ, मुझे मुन्ना भाई यहाँ लाए हैं। वो यहीं पर थे तो माई तो वो चले गए। मुझे उनके साथ खेलना है। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, आइंदा तो मुझे बताए बगैर घर से नहीं निकलोगी। मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहा। खबरदार, जो तुम आइंदा यहाँ पर आई, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यूं ही चिंकी की माँ तो डरकर अपनी बेटी को घर ले जाती है और सारी रात यूं ही चिंतित रहती है। उसका पति कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गया हुआ था, इसीलिए चिंकी और उसकी माँ घर में अकेली थी। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर से रात हो गई थी। दूसरी तरफ जंगल में उसकी आत्मा भटकती रहती। अरे अरे, मेरा बेटा अकेला हो गया है। उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है। वो तो मेरी बात मानता ही नहीं है और उठता ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, चिंकी को भी यहाँ ले आती हूँ। चिंकी आएगी तो ये बोलेगा और ये उठ जाएगा। यूं ही उसकी चाची मुन्ना का रूप धार कर जंगल में चली जाती है और जाकर चिंकी को बुलाती है। अरे अरे चिंकी, कहाँ हो तुम? अरे अरे भाई, तुम आ गए क्या? हाँ चिंकी, मैं आ गया हूँ, चलो मेरे साथ। अरे अरे नहीं भाई, मुझे माँ ने मना किया है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं ना जाऊं। अरे अरे, अगर चिंकी तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें अपने नए खिलौने कैसे दिखाऊंगा? मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं जो मैंने अपनी बहन के लिए रखे हुए हैं। तुम मेरे साथ चलो। यूं ही वो उसे अपने साथ ले जाती है। यूं ही चिंकी की माँ उठती है तो वो तो डर जाती है। अरे अरे, ए जी उठिए, हमारी बेटी यहाँ नहीं है, जल्दी उठिए। यूं ही उसकी माँ उसे पहले की भी सारी बात बताती है कि पहले क्या हुआ था। यूं ही वो दोनों पति पत्नी जंगल में जाते हैं। वो चुड़ैल चिंकी को मारने ही वाली थी। अरे अरे, मैं इसे मार डालूंगी ताकि ये भी मर जाए। ये मर जाएगी तो मेरे बेटे के साथ खेला करेगी और इसको देखते ही मेरा बेटा भी उठ खड़ा होगा। यूं ही वो चिंकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि ऊपर से उसकी देवर और देवरानी आ जाते हैं। अरे अरे, तुम कौन हो? तुम रानो हो? तुम ये कौन सा रूप धारण कर चुकी हो? हमारी बेटी को कुछ ना कहो। अरे अरे रानो, मैंने तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। तुम मेरी बेटी के साथ कैसे गलत कर सकती हो? अरे अरे, मैं रानो ही हूँ। मैं मरते ही इस रूप में आ गई थी। मेरा बेटा नहीं उठ रहा। तुम्हारी बेटी के आ जाने से वो उठ जाएगा। अरे अरे रानो, तुम ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो? मेरी बेटी के मरने से तुम्हारा बेटा कैसे उठेगा? अरे अरे, अगर ये भी मर जाएगी तो ये भी नहीं उठेगी। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तो तुम हो जिसे चैन नहीं पड़ रहा। तुम आखिर वो दर्द मुझे कैसे दे सकती हो जो दर्द तुमने सहा है? अगर तुम इसे मार भी दोगी तब भी तुम्हारा बेटा जीवित नहीं होगा। और तुम तो हमेशा चिंकी को अपनी बेटी कहा करती थी। अगर तुम मेरी बेटी को मार दोगी तो ये तो अन्याय होगा। और तुम मेरी बात मानो, अगर तुम इस रूप से अपने आप को मुक्ति दिला लोगी तो ऊपर जाके तुम अपने बेटे से मिल पाओगी। और अगर ऐसा नहीं करोगी तो सारी जिंदगी यूं ही भटकती रहोगी। ये सब सुनकर तो रानो भावुक हो जाती है। अरे अरे, मेरा बेटा मर गया।
क्या तुम ठीक कह रही हो? क्या मैं सच में अपने बेटे को मिल पाऊंगी? हाँ हाँ, तुम्हें अगर यकीन नहीं आता तो तुम किसी से भी पूछ लो। ये तो तुम खुद हो जिसे चैन नहीं आ रहा। अगर तुम इस रूप से मुक्ति पालोगी तो ऊपर तुम अपने बेटे से मिल पाओगी। ठीक है, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी की जान लेनी चाहिए। ये चिंकी तो मेरी बेटियों जैसी है। मैं माँ की ममता में बहक गई थी, वरना चिंकी को कभी नुकसान ना पहुँचाती। ये कहकर वो तो वहां से चली जाती है और रानू की देवरानी और उसका देवर अपनी बेटी को लेकर घर आ जाते हैं। उसके बाद जंगल में कभी किसी ने उसकी आत्मा को नहीं देखा। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।